फिर जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया 1947 तो हमारे पास ट्री कवर इनहेरेंटली हमारे पास ज़्यादा नहीं था। लोकल ट्री स्पीशीज़ हैं उसको आप प्रमोट नहीं करते इन द रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस, तो आप उसका फॉरेस्ट कवर जो है या ट्री कवर उसको बढ़ा नहीं सकते। किसानों को आप अगर ऑन बोर्ड लेते हैं और उनको इंसेंटिवाइज करते हैं तो यू कैन इंक्रीज द ट्री कवर ऑफ पंजाब और इवन पाकिस्तान। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो इस वजह से लोग जो जो एंड द सबर्ब्स या पेरी अर्बन एरियाज में थे उन्होंने अपनी ज़मीनों पे कॉलोनियाँ काटनी शुरू कर दी। ये पाकिस्तान जो है इट इज़ क्लासिफाइड एज एरिड टू सेमी एरिड लैंड। ये सेमी एरिड टू एरिड जोन के अंदर आता है। इसमें नॉर्दर्न एरियाज को आप अगर साइड पे कर देते हैं तो हमारा पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध जो है ये एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में आता है। तो नेचुरल जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया 1947 तो हमारे पास ट्री कवर इनहेरेंटली हमारे पास ज़्यादा नहीं था। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऐसे इलाकों में दरख्त लगाते हैं तो अगर आप आफ्टर केयर नहीं करते और अपनी नेचुरल और आपकी जो लोकल ट्री स्पीशीज हैं उसको आप प्रमोट नहीं करते इन द रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस, तो आप उसका फॉरेस्ट कवर जो है या ट्री कवर उसको बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, हमारे सिंस इंडिपेंडेंस हमारे बहुत सारे स्कीम्स चली, गवर्नमेंट स्कीम्स चली जिसमें आपको ऑफिशियली कहा गया कि आप दरख्त लगाएं, लेकिन उसमें बहुत सारी जो स्कीम्स थी या जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव थे वो इतने फ्रूटफुल नहीं हो सके बिकॉज वी वर इन द एरिड और सेमी एरिड रीजन ऑफ क्लाइमेट, और उसमें फिर ट्री को प्लांट करने के बाद आफ्टर केयर नहीं की गई। लेकिन इसमें जो है मैं समझता हूँ कि अगर आपने ट्री का कवर या फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना है उसमें दो चीज़ों पे आपको गवर्नमेंट को यू हैव टू थिंक अबाउट इट। नंबर वन, टू इंक्रीज द डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट लैंड्स, कि आप डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट लैंड को बढ़ाएं, इंक्रीज करें ताकि आपके पास फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसके पास एरिया बढ़े और उसमें वो दरख्त लगाएं। The second and most important avenue is to include the local peoples in the replantation efforts। और उसमें दो एवेन्यूज हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अर्बन फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री। किसानों को आप अगर ऑन बोर्ड लेते हैं और उनको इंसेंटिवाइज करते हैं तो यू कैन इंक्रीज द ट्री कवर ऑफ पंजाब और इवन पाकिस्तान बिकॉज फार्मर इज वेरी वेल कनेक्टेड विद देयर फार्म लैंड्स। और वहाँ पे जो ट्री की ग्रोथ है ड्यू टू द न्यूट्रिएंट, वो जो न्यूट्रिएंट्स जो फार्मर अपनी क्रॉप्स के लिए लगाता है वो ट्रीज को मिलते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जो अर्बन फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और स्टेट फॉरेस्ट्री तीनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, और उसमें जो आफ्टर प्लांटिंग केयर है उस पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियोज में देखें तो वहाँ पे जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज नई बनने का जो रुझान होता है वो गवर्नमेंट उसको थ्रू लेजिस्लेशन कंट्रोल करती है कि एक शहर का इतना एरिया है, अर्बन एरिया उसका इतना है और ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम मतलब कि वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो इस वजह से लोग जो जो एंड द सबर्ब्स या पेरी अर्बन एरियाज में थे उन्होंने अपनी ज़मीनों पे कॉलोनियाँ काटनी शुरू कर दी और उस पे गवर्नमेंट का कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। तो सबसे पहले तो आपने अपने शहरों को फैलने से बचाना है। अब इसको फैलने से बचाने के दो तरीके हैं। एक तो आप लेजिस्लेशन बनाते हैं कि आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वो रेजिडेंशियल सोसाइटीज में चेंज नहीं हो सकती। दूसरी चीज ये है कि यू नीड टू मतलब कि आपने जो लोग गांव में रह रहे हैं या दूसरे इलाकों में रह रहे हैं उस उनको वहां पे फैसिलिटेट करना है कि वो गांव को छोड़ के शहरों में ना आए। दुनिया में जो आपकी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो हर गांव में मौजूद होती हैं, और वो जो लोग वहां पे गांव में रह रहे होते हैं दे डोंट वांट टू कम टू अर्बन एरियाज के वहां पे फैसिलिटीज ज्यादा हैं जी, क्योंकि उनको फैसिलिटीज गांव में प्रोवाइड की जाती है। हमारे यहाँ क्या है जी, गांव जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती जा रही है बिकॉज वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, गैस की फैसिलिटीज नहीं है। तो वो जो लोग हैं अब उसके बाद फिर एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं रह गया, तो वहां से जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो सारे सामान उठा के शहरों में आ रहे हैं और शहर जो है वो ओवर पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं और रिसोर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता जा रहा है। और उसके बाद फिर साथ साथ के जो गांव हैं जहाँ पे ज़मीनें थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, वो फिर उन्होंने रेजिडेंशियल कॉलोनीज में कन्वर्ट करना शुरू